आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको अमल की एकादशी के व्रत की विधि और कथा के बारे में बताएंगे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। अमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर रंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। विधि: इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले, श्री हरि की पूजा करे, उनके समक्ष घी का दीपक जलाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी कथा, चालीसा और आरती करे। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करे। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं हो तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के पेड़ का या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोले। कथा: एक बार मानधाता जी ने विशिष्ट जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में विशिष्ट जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्य पूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम अमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। एक वैदिक नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको प्रणाम है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था और खूब दान दिया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।